Hello, fourth standard students. Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. Okay. आज मैं आपको आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड और चैप्टर का नाम क्या है? नसरुद्दीन्स एम. ये देखिए. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर? नसरुद्दीन्स एम. इस स्टोरी में एक आदमी है जिसका नाम है नसरुद्दीन. वो बहुत बड़ा तीरंदाज था. तीरंदाज मीन्स कि वो बहुत अच्छा निशाना लगाया करता था. बहुत इस बात का उसे अपने ऊपर बहुत ही प्राउड था. तो ये स्टोरी थोड़ी बहुत ही मज़ेदार है. आई होप आपको मज़ा आएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take aim and shoot the arrow." एक दिन की बात है कि नसरुद्दीन जो था अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था. चैटिंग मीन्स बातें करना. और उसने ना उसको बहुत प्राउड था अपने ऊपर कि आई एम द बेस्ट आर्चर. मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं. मैं इतना अच्छा निशाना लगाता हूँ. ऐसी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहा था. Whoosh, the arrow is sure to hit right on target. तो उसने कहा कि जब भी मैं धनुष्मान से तीर और उससे निशाना लगाता हूँ तो ऑलवेज जो मेरा टारगेट है वो सही जगह पर ही जाके लगता है. मेरा निशाना कभी भी चूकता नहीं है. उसने ऐसा कहा. बड़ी बड़ी बातें कर रहा था. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बाउट अ बो एंड सम एरोस. ये सब सुनने के बाद उसका एक फ्रेंड जो तुरंत गया और उसने क्या किया कि वो धनुष और वाण लेके, एरो का मतलब होता है वाण और बो का मतलब होता है धनुष, वो लेके आया. और उसने कहा कि चलो, गिव देम टू नसरुद्दीन. ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो. उसने कहा कि लो, अब निशाना लगाओ. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम at that target and shoot an arrow. और उसने कहा कि देखो, सामने वो टारगेट है और तुमको उस पर निशाना लगाना है और देखते हैं हम कि आपका जो टारगेट है वो सही लगता है या नहीं. नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. वो उसने क्या किया, फटाफट से धनुष बाण उठाया और धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और उसने बोला कि अब देखना तुम, मेरा टारगेट एकदम सही जगह पर जाके लगेगा. और उसने एरो छोड़ा, वो करके एरो छोड़ा. द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. लेकिन क्या हुआ कि जो एरो था वो तो टारगेट पे जाके लगा ही नहीं. देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें ये टारगेट है. ये ब्लैक छोटा सा होल दिख रहा है आपको, दिस इज द टारगेट. यहाँ पर उसको बीचों बीच बाण को मारना था, लेकिन नहीं लगा. हा हा हा. हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम. तभी क्या हुआ, जब निशाना नहीं लगा तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो हंसने लगे उसके ऊपर. उसने बोला, ओह, ये तुम्हारा निशाना था? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन. उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था. डिफेंडिंग हिमसेल्फ. डिफेंडिंग, द न्यू वर्ड डिफेंडिंग मतलब खुद को बचाना, खुद के लिए स्टैंड लेना. उसने कहा नो नो, दिस इज नॉट माई टारगेट. दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो. तो उसने कहा कि ये तो मेरा एम था ही नहीं, ये तो किसी आज़ाद का एम है. मैं तो आपको जस्ट दिखा रहा था कि अगर आज़ाद ऐसे तीर छोड़ता तो उसका एरो जो था वो ऐसे जाके लगता. Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow. और उस ये कहने के बाद नसरुद्दीन ने क्या किया, दूसरा एरो उठाया. एरो मतलब वाण होता है ना, वो उठाया. Once again, he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. उसने दूसरा वाण लिया और उठाया और टारगेट पे मारा जोर से. This time the arrow fell a little further from where had fallen before. तो जो इस टाइम भी क्या हुआ कि जो जहाँ टारगेट था वहाँ पे वो लगा ही नहीं. वहीं जहाँ पहले गिरा था उसके पास में ही जाकर तीर जो था वो फिर से गिर गया. बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट. दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ टू शूट एन एरो. उसने कहा कि ओह, उसके फ्रेंड्स ने कहा कि ओह, ये था तुम्हारा टारगेट? अरे रे रे, दिस टाइम भी तो आप चूक गए. बस नसरुद्दीन डिफेंड हिमसेल्फ अगेन. व्हाट ही सेज, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन. उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरा टारगेट नहीं था.
इवन दिस सिम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा टारगेट नहीं था। ही इज़ डिफेंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें करने लगा। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, उसने कहा ये टारगेट तो जो बाहर दरबान खड़े रहते हैं ना, उनके जो दरबानों का जो सरदार है उसका टारगेट था। देखो यहाँ पर द न्यू वर्ड, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, दरबान जो गार्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, दरबान। तो ये तो उनका जो दरबानों का जो सरदार था उसका टारगेट था। नाउ समबडी रिमार्क वेल, उसने कहा ओह ओके, नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट, उसने कहा ओह ठीक है, उसके जो फ्रेंड ने बोला कि ठीक है चलो अब बताओ अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा टारगेट। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट एंड लाफिंग, और ये बात ये बोलने के बाद उसके फ्रेंड्स जो थे उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसने कहा मिले, ये तो देखो ऐसे ही बातें फेंकता है, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक अप वन मोर एरो, और उसने देखा कि सब उसके ऊपर हंस रहे हैं तो उसने क्या किया, कुछ बोला नहीं, एक अनदर एरो उठाया, उसने एक अनदर तीर को उठाया। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, और जब उसने थर्ड बार जो टारगेट को हिट किया, नाउ दिस टाइम ही इज़ लकी, नाउ जो टारगेट था तो जो तीर था उसके ऊपर सीधा उसके ऊपर जाके लगा। देखो ये है ना टारगेट, देखो यहाँ पे उसका तीर जो था ये यहाँ पर फाइनली लग गया जाके। एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ अ पेज इन अमेजमेंट, और सारे के सारे जो थे वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। अमेजमेंट, AMAZEMENT, देखो यहाँ पर ये न्यू वर्ड है अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब बहुत सरप्राइज हो गए, उनके मुंह जो थे, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मुंह उनके आश्चर्य से खुले रह गए। देश वाह, फाइनली डन इट। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग Nasruddin was triumphantly, 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 here the new word triumphantly का मतलब होता है जीत की खुशी, मतलब वो क्योंकि वो थर्ड टाइम में वो जीत गया था तो वो क्या हो गया, खुशी के मारे एकदम से पागल हो गया, बहुत खुश हो गया वो। triumphantly, Nasruddin said triumphantly, did you see that? It was my aim, और उसने एकदम प्राउडली बोला कि देखा आपने, ये था मेरा एम, दिस इज़ माई एम, द थर्ड वन लास्ट वन टारगेट इज दिस इज़ माई एम। उसने कहा ये था मेरा खुद का एम जो मैं फाइनली जीत गया, है ना स्टूडेंट्स। आपको शायद मज़ा आया होगा ये स्टोरी सुनने में, ठीक है। देयर इज सम हार्ड वर्ड्स, चैटिंग, इन्फॉर्मेशन, informal talk, chatting means informal talk, boast, speak proudly मतलब एकदम गर्व के साथ बातें करना। archery, the art of shooting with bow and arrow के साथ मतलब धनुष और बाण के साथ जो हम टारगेट लगाते हैं उसको बोलते हैं आर्चरी। एम, टारगेट, एम मतलब टारगेट, जो हमारा टारगेट है। डिफेंडिंग, टू गार्ड, डिफेंडिंग मतलब खुद को बचाने की कोशिश करना। पॉइंटिंग, टू मार्क अ पॉइंट, कोई भी जो एक पॉइंट लगा के कि हाँ भाई ये पॉइंट है, पॉइंटिंग करना उस चीज़ को, टू मार्क अ पॉइंट। अमेजमेंट, सरप्राइज ग्रेटली। ट्रम्पेंटली, जॉयफुल आफ्टर अ विक्ट्री, जीत की खुशी। Later I will explain you all these hard words in your notebook. Okay, thank you students.